हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर मार्केट टॉक यूट्यूब चैनल। आज की स्टॉक टॉक वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो हर इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट में होता ही है या फिर कभी ना कभी आप खुद शॉपिंग के लिए इसमें गए ही होंगे। यस, तो स्टॉक है डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स। डीमार्ट एक ऐसा नाम है जो रिटेल इंडस्ट्री में पॉपुलर स्टॉक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके फाइनेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और वैल्यूएशन को डिटेल में बट शॉर्ट टाइम में समझेंगे और फाइनली इसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि क्या ये अभी बाय कर सकते हैं या नहीं, और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे जो मैंने मेरे एनालिसिस के ऊपर निकाले और मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स इन फ्यूचर वर्क करेंगे। लेट्स सी। डीमार्ट के फाउंडर है राधा किशन दमानी जी और इन्होंने 2002 में डीमार्ट की शुरुआत की थी। तो बेसिकली ये एक सुपरमार्केट कैटेगरी में आता है। अभी करंटली ऑल ओवर इंडिया आप देखोगे तो इनके 381 स्टोर्स हैं और इनका मेन एडवांटेज ये है कि ये इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि ग्रोसरीज वगैरह वो सब हो गए, वो चीप और कॉम्पिटिटिव प्राइस में सेल करते हैं। और ये आपने भी नोटिस किया होगा कि डीमार्ट में अदर रिटेलर्स के कंपैरिजन में प्रोडक्ट लो प्राइस में मिल जाते हैं। लास्ट के 5 सालों में अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा ही है। अगर आप इनका CAGR भी नोटिस करोगे तो इनके जो रेवेन्यू है वो 20% CAGR से बढ़े हैं और 25% CAGR से इनके नेट प्रॉफिट्स भी बढ़े। तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि इनका जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है वो अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो इनका जो मेजर रेवेन्यू का पोर्शन है वो उनका नॉन फूड FMCG प्रोडक्ट से ही आता है। बेसिकली ये नॉन फूड मतलब हमारे जो भी रेगुलर ग्रोसरीज होती है वो आ जाती है इसमें। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स थे वो जो इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है उस टाइम पे बहुत यूज़फुल होती है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो ये इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है। बेसिकली आप देख सकते हो कि इनका जो 57.4% का जो रेवेन्यू है ये उनके फूड कैटेगरी से ही आ रहा है। 19.7% जो है वो उनका मर्चेंडाइज और अपैरल कैटेगरी से आ रहा है और 22.9% है वो उनका नॉन फूड FMCG से आ रहा है। तो इसमें आप ये नोटिस करोगे कि इनका जो मेजर पोर्शन है वो फूड एंड नॉन फूड FMCG वही दो प्रोडक्ट है जहाँ पे इनको हाईएस्ट रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप इनका रेवेन्यू, डीमार्ट का रेवेन्यू चार्ट देख सकते हो। ये बेसिकली ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। तो आप देखोगे कि सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक इनके जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ग्रो ही हुए। सितंबर 2021 में इनके जो रेवेन्यू थे वो अराउंड 7,683 करोड़ थे। वहाँ से वो 10,000 करोड़, देन 12,000 करोड़, अभी 14,000 करोड़ से। तो रेवेन्यू जो है इनके वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। यहाँ पर इस स्लाइड से हम लोग को बेसिकली शो हो रहा है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये बेसिकली डीमार्ट और डीमार्ट जिस सेक्टर का है बेसिकली FMCG सेक्टर जिसमें अदर प्लेयर्स भी आते हैं, तो उनका जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ का जो है ये कंपैरिजन है बेसिकली। तो आप देखोगे कि जो डीमार्ट की रेवेन्यू ग्रोथ है वो 18.54% से ग्रो हो रही है और जो सेक्टर एवरेज आ रहा है वो 16.47%। मतलब बेसिकली इस कंपैरिजन से भी हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि डीमार्ट का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बेसिकली उसके सेक्टर एवरेज से भी ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा साइन है। इस चार्ट में हम इनका नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर सितंबर 2020 तक इनका जो 659 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर अभी ये ईयर मतलब बेसिकली सितंबर 2024 तक 710 करोड़ तक हो गए। कंपैरेटिवली आप देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू एज सच इतना कुछ बढ़ा नहीं है, जो कि सितंबर 2022 से थोड़ा लेस ही है, बट स्टिल एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे ये कंपेयर करके देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से ये बढ़ा है। तो यहाँ पे आप PE रेशो भी देख सकते हैं। जो अभी डीमार्ट का करंट PE है वो है 93.23 और जो सेक्टर एवरेज PE है वो बेसिकली है 104.41। तो यस, अब ये रिसेंटली स्टॉक बहुत गिरा है, उसकी वजह से इसका PE जो है वो अच्छा खासा कम हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इस पॉइंट पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इसका जो PE है वो उसके सेक्टर के एवरेज PE से कम है। तो ये वैल्यूएशन में थोड़ा सा हम लोग को लेस प्राइस पे मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने डीमार्ट का जो है वो डेली चार्ट ओपन किया है और डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि एक सिमेट्रिक टाइप का यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली ये पैटर्न हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसका जो लास्ट हाई था वो अक्टूबर 2021 के आसपास था। उसके बाद से ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में ही है और इसमें कुछ भी अगर आप जिसने भी यहाँ पे बाइंग की है मीन्स अक्टूबर 2021 के बाद उसको तो ऑलमोस्ट 0 रिटर्न ही यहाँ पे मिले, बिकॉज ये स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। सेकेंडली आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये जो आप जोन देख रहे हो ब्लू जोन, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है एज पर माई एनालिसिस और ये लेवल्स इन फ्यूचर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। तो अभी आप फिलहाल देखो करंट सिचुएशन अगर इस स्टॉक की देख रहे हो तो यहाँ पे ये स्टॉक
अभी इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है हमारे, ये लेवल है 3864। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर ये रिजेक्ट होता है तो अगेन फिर ये इस सपोर्ट पे आ सकता है, और अगर इसे ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो है 4352। ये एक इम्पोर्टेंट जोन होने वाला है। अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस तक जाके रिजेक्ट होता है तो अगेन ये सेम लेवल पे इस सपोर्ट तक आने के चांसेस बहुत हाई है। और अगर आप ये लेवल भी देखोगे तो इसको इसने एक गैप अप के साथ ब्रेक किया है, तो एक ह्यूज सेलिंग को बेसिकली शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत हाई थे, तो अभी इसके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे नोटिस करके रख सकते हैं 4342 से लेके ये जो एक जोन है, और उसके बाद इसका एक जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो ये है। तो अभी ये देखना इस स्टॉक में इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करके इस लेवल तक जा पा रहा है या फिर यहीं से रिजेक्ट होकर अगेन इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। सेकेंडली अभी हम इसका एक वीकली टाइम फ्रेम देख लेते। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि ये स्टॉक सेम सिमेट्रिक टाइप का एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है इस ट्रेंड लाइन से और अगेन इस लो पे आके सपोर्ट ले रहा है। और अभी जो हमारी ये लेवल जो हम लोगों ने निकाली है जो 3863, अभी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या ये वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज कर पा रहा है कि नहीं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो हम लोगों ने लेवल ड्रॉ की है उसमें ये जो है ये बेसिकली ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो ये 20 EM है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये 100 EM है। तो वीकली टाइम फ्रेम का 20 EM का भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल ही है। तो अभी हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये इस लेवल तक जा पाता है। अगर ये इस लेवल तक जा रहा है तो इसे ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस का ये जोन होने वाला है जो कि 4786 से लेके 4730। देन फिर अगर ये लेवल भी ये ब्रेक करके आगे जाता है तो फिर इसके लिए ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और इसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इस स्टॉक में बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट रैली चालू हो सकती है। तो इस स्टॉक पे अभी हमें फ़िलहाल तो ट्रेड लेने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये जो जोन है हम लोग को वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि इस जोन के ऊपर या इस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक ब्रेक होके सस्टेन कर पा रहा है तो ही हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो कि हमारे टारगेट्स यहाँ तक रह सकते हैं 4320 से लेके 43 ये वाला जोन। यहाँ पे अगेन हम अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है या ये ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक कर रहा है विथ हाई वॉल्यूम्स तो हम अगेन यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट टारगेट, दैट इज़ अराउंड 4738 से लेके 4771 तक। सो लेट्स सी स्टॉक में क्या होता है, बिकॉज फिलहाल तो ये स्टॉक बहुत डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स जो अभी रिजल्ट आए थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी उसमें आप देख सकते हो कि जो फ्यूचर ग्रोथ के रिलेटेड जो भी उनके एस्पेक्ट्स थे और पॉइंट्स थे उसके ऊपर ही ये कमेंट्री आई थी। तो उसके बेसिस पे ही एक्चुअली स्टॉक में हेवी सेलिंग आई है। बट स्टिल मेरे हिसाब से ये स्टॉक फ्यूचर के लिए अभी भी एक अच्छा स्टॉक है और गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने में मतलब ये दे सकता है। तो लेट्स सी अभी ये क्या करता है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देता है, इसके लिए अभी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या निफ्टी का नेक्स्ट ये मंथ और नेक्स्ट मंथ में क्या परफॉर्मेंस है। अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में रही तो बहुत हाई चांसेस है कि ये स्टॉक ये लेवल भी ब्रेक करे। अगर ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा 2850, जो यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे है। तो फिलहाल इस पे वॉच रखिए कि ये स्टॉक में क्या हो रहा है, हमारी लेवल्स कैसे प्ले हो रही है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल के ऊपर अगर ये वीकली में क्लोज कर जाता है और सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट है 4334 से लेके ये 4363 वाला जोन जो है और यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस भी करोगे तो अराउंड ये टारगेट्स आते हैं अराउंड 12% के यहाँ पे रिटर्न्स इजीली हम लोग कैच कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशंस। अभी निफ्टी कैसे परफॉर्म करती है नेक्स्ट वीक उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड है। और अब मंथली टाइम फ्रेम में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। मंथली में भी आप देख सकते हो कि सिमेट्रिक टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन अगर ये स्टॉक यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अगेन रिजेक्ट होके आ सकता है और फिर एक ब्रेकआउट देके ये अपनी नई रैली चालू कर सकता है। तो अभी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम लोग RSI की लेवल्स भी देख लेते हैं स्टॉक के अंदर क्या है डेली टाइम फ्रेम में।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो RSI ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये 30 के और 20 के भी नीचे ऑलमोस्ट आ चुका था और यहाँ से अभी ये रिवर्स होना चालू हो गए। तो ये भी एक बेसिकली रिवर्सल के अपने को एक इंडिकेशंस दे रहा है कि ये स्टॉक अभी ओवरसोल्ड है और यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे इसमें बाउंस आ सकता है, और जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख भी रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट होके अभी ये नेक्स्ट रैली के लिए या फिर नेक्स्ट लेवल्स के लिए रेडी हो रहा है। तो अब अगर ये RSI अगर 50 के ऊपर ब्रेक होता है और ये लेवल भी ब्रेक कर देता है, तो ये नेक्स्ट टारगेट जो इसके 4332 ये वाला जोन ये बहुत हाई हो जाता है कि मतलब ये स्टॉक यहाँ तक जाके अपने को जो भी हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया उसके बेसिस पे यहाँ पे जा सकता है। तो लेट्स सी अब इसमें क्या होता है। RSI ओवरसोल्ड में है, एक बार MACD भी देख लेते हैं। MACD में भी आप देख सकते हो ये जीरो लाइन के नीचे आ चुका है और यहाँ से इसने रिवर्स ले चुका है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और अभी ये इसने एक अपवर्ड टाइप का मोमेंट यहाँ पे बना लिया है। तो इसके लिए भी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अब ये जीरो लाइन क्रॉस करते हैं, जो ये दोनों भी लाइन से ये जब जीरो लाइन क्रॉस कर देंगी तो ये और बेटर रहेगा स्टॉक के लिए। और ये स्टॉक अगर ये लेवल तोड़ते हैं तो ये हमारे जो टारगेट्स है वो ईजिली अचीव हो सकते हैं। तो लेट्स सी, इस पर वॉच रखते हैं ये स्टॉक में क्या होता है। लेट मी नो योर कमेंट्स, और जो भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट्स में करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।